टेट सफल अब सहायक अध्यापक संघ झारखंड के द्वारा आज एक दिवसीय राजभवन के समक्ष प्रदर्शन किया गया और सरकार को जगाने का काम किया। इन्होंने बताया कि बतौर शिक्षक हम विद्यालय में उपस्थित रहकर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी उपरोक्त मांगें नहीं मान रही है, तो हमें मजबूरन बृहद रूप से आंदोलन करना पड़ेगा। हम दिखा रहे हैं अपने कैमरे के माध्यम से। इन्होंने पानी में भीगते हुए भी इस बारिश में प्रदर्शन को रोका नहीं, प्रदर्शन करते रहा। इनका एक ही कहना था कि गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूलों में यदि प्रशिक्षित शिक्षकों की सीधी नियुक्ति की जाती है तो हमारी संपूर्ण अर्हता रखने वाले को क्यों नहीं किया जाता है। वार्ता हुई थी शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में। उन्होंने साफ साफ कहे थे वहाँ पर कि एक माह बीत जाने दीजिए, आप लोग को वेतनमान को लेकर पुनः एक बैठक होगी, क्योंकि पारा टीचर दो कैटेगरी में है, एक टेट पास है, एक बिना टेट पास है। जो टेट पास है वो एक सरकारी शिक्षक बनने के लिए सारी अर्हता फुलफिल करता है, क्योंकि महाधिवक्ता का राय भी है। एक सरकार ने महाधिवक्ता से राय लिया गया था कि पारा शिक्षक को कैसे वेतनमान दिया जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है उसमें कि टेट पास जो किए हैं उनको वेतनमान दिया जा सकता है। लेकिन हम लोग को आश्चर्य लगता है, झारखंड सरकार जो माटी की सरकार कहते हैं, इस 10 महीना में हमको लगता है कम से कम हम लोग शिक्षा मंत्री से 50 बार मिल चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। सिर्फ आश्वासन मिलता है, आश्वासन से आप काम नहीं चलेगा। हम लोग भी है, आप जो चूंकि हम लोग का 50% आरक्षित सीट है, आपको बता देते हैं अभी 26,000 सीट की बहाली निकलने वाली है। हम लोग चाहते हैं कि उस सीट में हम लोग को समायोजन कर दिया जाए। अगर आप समायोजन नहीं करते हैं तो फिर हम लोग का आंदोलन लगातार चलते रहेगा। क्योंकि बुलाया वार्ता हुई, उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह के अंदर जो है आप लोग को वार्ता के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ 1 सप्ताह की जगह आज हमको लगता है 1 महीना बीतने के जल्द वार्ता बुलाया जाए, बैठक करें। अन्यथा जो है हम लोग रघुवर दास के टाइम में भी 2016 में जो नियुक्ति हुई थी उसमें चाहे वो घेरपारा हो चाहे पारा हो, तमाम जो टेट पास था उसको सीधी नियुक्त किया गया। भवन के सामने बारिश हो रही है धीमा और आज हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मोहन मंडल, प्रदेश महासचिव। महिलाओं की संख्या कितनी है और आपकी क्या दिक्कतें हैं तो सरकार नहीं मान रही है? देखिए, हमारी एक ही मांग है वेतनमान। वेतनमान से हमें कम मंजूर नहीं। और पूर्व की शिक्षक नियुक्ति नियमावली जो थी उसमें क्या हुआ कि हमारा महिला आरक्षण था 50%। इस शिक्षक आचार्य नियुक्ति नियमावली में महिलाओं का आरक्षण खत्म कर दिया गया है। तो महिलाएं आज पूरे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, झारखंड सरकार भी कहती है कि उन्नति के क्षेत्र में महिलाओं को आगे ला रही है। आप आगे कहाँ ला रहे हैं? जो पूर्व से आरक्षण था महिलाओं का उसको आपने खत्म कर दिया। और जो पारा शिक्षकों के लिए 50% आरक्षित था उसमें सिर्फ 12 शिक्षक आते, अभी उसमें PRP CRP को आपने दे दिया। तो ये जो सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली लाई है सरकार, ये एकदम बकवास है, एकदम त्रुटिपूर्ण है। इसका हम लोग विरोध करते हैं। और अभी क्या है कि 7.5 घंटे का एग्जाम देना पड़ेगा, प्लस हम लोग सहायक शिक्षक नहीं बनेंगे, सहायक आचार्य बनेंगे। सहायक शिक्षक कब बनेंगे? जब हमारी सेवा नियुक्ति से 10 वर्ष हो जाएगी तब। ऑलरेडी हम लोग अपने क्षेत्र में 20 वर्षों से कार्यरत हैं। अपने झारखंड के विद्यालयों में बच्चों को भविष्य करने में, बच्चों का भविष्य निर्माण करने में हमारी अपना पूरा जवानी बिता दिए। आज हम बुढ़ापे की ओर अग्रसर हैं। तो हेमंत सोरेन जी कहते हैं, हमारे शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि एक और एग्जाम आपको देनी पड़ेगी। ऐसा इंडिया में कभी भी नहीं हुआ है, अदर स्टेट में भी नहीं हुआ है। एक बार लोग टेट पास किए और उनको सहायक शिक्षक बना दिया गया है, लेकिन पता नहीं हमारे जो पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग हैं जो राज्य के सर्वोच्च पद पे हैं वो इस बात को क्यों समझ नहीं पा रहे हैं? क्यों हमको बोलते हैं कि सेकेंड टीचर, जबकि NCERT, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, सारे अधिवक्ता की राय, सारे चीज़ हम लोग फुलफिल कर रहे हैं। अभी वही बात हो गया कि बाप जो है बेटा को पढ़ा लिखा के एकदम योग्य बनाता है ताकि वो बुढ़ापे का सहारा बने। आज हम लोग झारखंड के बच्चों को साक्षरता दर बढ़ाने में काफ़ी मेहनत किया। महिलाएं, मैं भी अपने बच्चों में पूरा समय दे रहा हूँ, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देते हैं। जो गवर्नमेंट टीचर करते हैं उनसे कहीं कम नहीं है, फिर भी हमें एक और एग्जाम से गुजरना पड़ेगा। ये हमारे लिए सरासर न्याय है, छलावा है। हेमंत सोरेन जी बोले थे कि वेतनमान देंगे। हमारी वार्ता जो हुई थी 11 दिसंबर 2021 को हुई थी, उसमें बोला गया था
कि टेट पास वालों का एक अलग से बैठक करेंगे, उसमें वेतनमान देंगे। आज 9 महीना बीत गया, हम लोग वेतनमान से नदारत है और हम लोग यही मांग करते हैं कि 5 नवंबर तक हमको वेतनमान चाहिए, नहीं तो 15 नवंबर को हम लोग काला झंडा दिखाएंगे। इसके बाद भी नहीं मानती तो अगला रणनीति वही कि 5 तक अगर हमारा मांग पूरा नहीं हुआ, हमें वेतनमान नहीं मिला। मीना कुमारी, प्रदेश वर्धा कर सदस्य। हमारा एक ही मांग था, वेतनमान, जो हमें नहीं मिला है। सरकार ने हमें छलने का काम किया है। सरकार से हमने जब भी मांगा वेतनमान स्थायीकरण मांगा, पर सरकार हमें 40% 50% मानदेय वृद्धि करवा करके ये चारों तरफ ये ऐलान कर रही है, हर मंच पे जाके ये बोल रही है कि हमने वेतनमान दे दिया, जबकि ये गलत है। हमने तो कभी मानदेय बढ़ोतरी की बात ही नहीं की थी। हमने जब भी मांग रखा था, हमारा एक ही मांग था कि हमें वेतनमान दिया जाए। इसीलिए आज हम राजभवन के पास धरना प्रदर्शन आए हुए हैं। सुनीता साहू, लोहरदगा। दूसरे राज्यों पर अगर तुलना करें तो हम बहुत ही पीछे हैं। आप उसकी देख लीजिए कि हर एक राज्यों में टेट को सीधा वेतनमान का प्रावधान है, सरकारी शिक्षक का प्रावधान है। अभी हाल फिलहाल में आप लोग देखे होंगे कि मीडिया में ही आया था कि पंजाब में पंजाब सरकार टेट पास पारा शिक्षकों को सीधे वेतनमान दी है, और ऐसे छत्तीसगढ़ में है। बिहार का भी देख लीजिए, बिहार में बहुत साफ सुथरा है, जो पारा शिक्षक है उनको वेतनमान का प्रावधान है। सरकार की अगर मानसा सही होगी तो हमें वेतनमान देगी, क्योंकि वेतनमान की बात उन्होंने स्वयं की है और महाधिवक्ता से राय भी ली है, परंतु आज तक उन्होंने जो कदम बढ़ाना चाहिए वेतनमान के लिए वो बढ़ाई नहीं है। हमारा मांग वेतनमान है, सरकार सिर्फ वेतनमान दे दे, हमारा आंदोलन स्थगित। और अगर वेतनमान नहीं देगी सरकार तो हम आंदोलन आज 1 दिवसीय भले कर रहे हैं, लेकिन हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल, धरना, अनशन ऐसा कर सकते हैं। देखिए, मांग वेतनमान है, अभी मानदेय दे रही है सरकार, और वो भी अल्प मानदेय। एक सरकारी शिक्षक का 70 से 1 लाख तक मिलता है, और हमें आज भी टेट पास पारा शिक्षकों को प्राइमरी लेवल में 21,000 रुपया, और जो अपर प्राइमरी है उसको 22,500 रुपया मिलता है। तो सरकार से मेरा कहना यही है कि आप जो वेतनमान के लिए और वेतनमान के लिए हम जो फुलफिल करते हैं, तो टेट पास पारा शिक्षकों को वेतनमान आप देने का कृपा करें। और एक सबसे बड़ी बात कि सरकार बार बार कहते हैं कि अड़चन है, वेतनमान देने में अड़चन है, तो उसके लिए बहुत साफ तौर पे हम कहना चाहते हैं सरकार को कि कहीं कोई अड़चन नहीं है। अगर अड़चन होती तो महाधिवक्ता के जो राय आप लिए थे, उस महाधिवक्ता की राय की कॉपी में भी स्पष्ट उल्लेख होता, जबकि वहाँ स्पष्ट उल्लेख है कि टेट पास पारा शिक्षकों को वेतनमान दिया जा सकता है। दूसरी बात है, इसी राज्य में गैर सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय में आप टेट को शिथिल करते हुए उनको सरकारी शिक्षक बना रहे हैं, तो जो पूर्ण अर्हता रखते हैं वैसे पारा शिक्षकों को क्यों नहीं आप सरकारी शिक्षक बना रहे हैं, क्यों नहीं वेतनमान दे रहे हैं? ये सवाल सरकार से मेरी है। और अगर सरकार थोड़ा सा भी हमारे प्रति जिम्मेवारी अगर लेती है, जिम्मेवार अगर समझती है, तो हमें वेतनमान दे सरकार, हमारा आंदोलन स्थगित होगा। राज्यों की भांति सरकार हमें भी दे वेतनमान। और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो 2 नियम आप बनाए हुए हैं एक राज्य में, आप एक को शिथिल करके बिना टेट का अगर सरकारी शिक्षक बना रहे हैं, तो हम तो 20 साल से काम कर रहे हैं। वेतन की बात नहीं कर रहे, हम वेतन नहीं मांग रहे हैं, हम वेतनमान की मांग कर रहे हैं। जो हम जब एक स्कूल में, एक विद्यालय में समान कार्य करते, जो सरकारी शिक्षकों को 70 से 80 हज़ार रुपया आप देते हैं, तमाम सुविधाएं आप देते हैं, हम उससे बढ़कर काम करते हैं। हम एक ही छत के नीचे काम करते हैं, जो उनको सारी सुविधाएं हैं, यानी समान काम का समान वेतन सरकार लागू करे। ये 3 साल बीत गया, अभी तक क्या प्रक्रिया में पहुंचा है सरकार आपके प्रति? अभी तक जो है वेतनमान की प्रक्रिया जरा सा एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी हुई है। हम आज मुख्यमंत्री आवास के समक्ष धरना प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं कि हमको वेतनमान आप दीजिए। 3 साल बीत गए हैं, अब हम पानी जो है हमारा सर से ऊपर बहने लगा है। यदि वेतनमान आप नहीं देंगे तो 15 नवंबर दूर नहीं है, हम तमाम शिक्षक 15 नवंबर को आएंगे और हम आपकी सरकार को जो है ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। आप लोग धरना प्रदर्शन लगता है आपको सरकार मानेगी? जी, सरकार देखिए, एक पारा शिक्षक अपने मन से आंदोलन या धरना प्रदर्शन नहीं करता है। सरकार धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर करती है, विवश करती है, तब हम लोग मजबूरन। तो आगे उम्मीद किया जा सकता है कि शिक्षा व्यवस्था यहाँ का बहुत बदतर होने जा रही है, जैसा आप लोग का प्लान है? जी, हम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, लेकिन हम बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ
सरकार से हम दो हाथ करने के लिए अब तैयार हैं। मनोज शर्मा, कोर कमेटी सदस्य, झारखंड।